Hello, my lovely soul. Welcome back to my channel, Divine Blessing Channel. So, friends, how are you all? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे। आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेफ एंड सिक्योर होंगे और अपने वर्क फील्ड में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है लिब्रा राशि यानी तुला राशि के लिए नवंबर में क्या आ रहा है, उनकी नवंबर में कैसी एनर्जी है, इस चीज के लिए हम रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग आप सन और मून दोनों ही राशि से देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने नेम इनिशियल से देख सकते हैं। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, कलेक्टिव में एनर्जी है तो इसमें से कुछ रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे आप दूसरे के लिए जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम्म, क्या बात है लिब्रा, आप लोग कहीं स्टक फील कर रहे हो, कुछ चीजों का को लेकर क्या स्टक फील कर रहे हैं। चल, यूनिवर्स मुझे बताइए कि लिब्रा राशि यानी तुला राशि के लिए नवंबर में आप क्या बता रहे हैं। नवंबर में तुला राशि की एनर्जी कैसी है। चलिए, जस्टिस, पहला ही कार्ड आ गया जस्टिस का। लग रहा है तुला राशि को जस्टिस मिल रहा है या वो किसी को जस्टिस देना चाह रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स में जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नवंबर में क्या आ रहा है। डेथ, लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नवंबर में क्या आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है एनर्जी। ठीक है, चलिए आपकी करंट एनर्जी। ओ, देखिए ऐसा लग रहा है लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं। आपका कुछ टाइम मैनेजमेंट में हो सकता है ये बैलेंस। आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की सोच रहे हैं, जैसे खाना पीना टाइम से और सोना टाइम से। तो आप काफी डिसिप्लिन लाने की सोच रहे हैं और बैलेंस ला रहे हैं, इसके बारे में आप सोच रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल में हो सकती है, आपके लाइफ की जो डिसिप्लिन है, टाइम से सोना, टाइम से जागना, टाइम से खाना, टाइम से पीना। ठीक है, तो आप एक डिसिप्लिन लाने की सोच रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना। ठीक है, जस्टिस, देखिए आप ऐसा लग सकता है या किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया हो। ठीक है, तो आपको जस्टिस मिल रहा है, या आप किसी को जस्टिस देना चाहते हैं जिनके साथ आपने कभी कुछ झूठ बोला हो। ठीक है, तो हो सकता है आप उनको कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं, किसी से आपने झूठ बोला है तो। ठीक है, डेथ का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपको किसी चीज का कोई चीज थी जो आप पकड़ कर बैठे थे। ठीक है, कोई पेन हो सकता है, कोई बात हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर आप डर से
पकड़ कर बैठे हुए थे या अपने अंदर होल्ड कर रखा था आपने, तो वो चीज़ अब आप उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि आप अपना घर भी बदलें, आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को और अपना घर भी बदल सकते हैं। या हो सकता है कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है? आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ थी आपकी लाइफ़ में, वो ख़त्म हो गई है और अब नई चीज़ आपकी लाइफ़ में शुरू होगी। ठीक है? नई चीज़ आपकी आपकी लाइफ़ ना एक कहते हैं ना कि ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ़ में। ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी मतलब एक पॉज़िटिव वे में ट्रांसफ़ॉर्म होगी। जो आपकी जो बुरी हैबिट्स थी ना, जैसे आपने बताया कि आप डिसिप्लिन ला रहे हैं, रात में देर तक जागना, मोबाइल पे लगे रहना, टीवी देखना, ठीक है? ये जो भी आपकी बैड हैबिट्स थी, तो उनमें आप बैलेंस लाने की कोशिश करें, तो ये जो आ रहा है ना, ये आपका ट्रांसफ़ॉर्म का ही आ रहा है। तो आपकी लाइफ़ में एक ट्रांसफ़ॉर्म आ रहा है और उसी पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्म के में ही आप अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन ला रहे हैं। ये आपकी करंट है मतलब नवंबर मंथ की एनर्जी रहेगी। आप डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट करें, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आपकी मैनिफेस्टिंग हो रही है, आपकी लाइफ में, आपके करियर में बदलाव आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपको नए अवसर मिल सकते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, नए अवसर आ रहे हैं, ये आपकी करंट एनर्जी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि और आगे आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है, ठीक है? यूनिवर्स जी बताइए कि लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नवंबर में और क्या आ रहा है? मुझे बताइए लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नवंबर में क्या आ रहा है? मुझे काट दीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपके लिए बैलेंस का ही आया है। देखिए ये आपके लिए जो आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पार्टनर हैं, ठीक है? आप में से कुछ ऐसे हैं जो कोई दो पार्टनर हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड्स है और क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है? उसके बाद आ गया क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, किसी को लेकर आप काफी इमोशनल फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक टाइम आए कि आप किसी को लेकर काफी इमोशनल फील कर रहे हैं, किसी की तरफ आप काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और उसके लिए आप काफी जो कहते हैं ना कि सीरियस है, उस पर्सन को लेकर आप काफी सीरियस हैं, ठीक है? आपके माइंड में कहते हैं ना कि अ, वो पर्सन पूरे टाइम घूम रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स को लेकर आपकी कोई एक पार्टनर हो सकती है या जिसके प्रति आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये वो हो सकती है, ठीक है? तो आप उनके लिए आप काफ़ी कंपैशन फील कर रहे हैं, मतलब आप उनके बारे में सोचते ही जा रहे हैं, ठीक है? नॉन स्टॉप थिंकिंग है उनके उनको लेकर आपको, ठीक है? और आपको आपके अंदर क्या बोलते हैं ना कि उनके प्रति एक नया विज़न आ रहा है, जिसके बारे में जो आपके पार्टनर है या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनको लेकर आपके मन में एक नया विज़न बन रहा है। हो सकता है कि आपने उनको पहले कभी गलत समझा हो, लेकिन एक समय के बाद जब आपको कुछ सच्चाई पता चली है, तो उनके बारे में आपका देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण चेंज हो रहा है, ठीक है? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, ठीक है? और आपकी लीडरशिप क्वालिटी आ रही है और इसी कारण आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे ना, उन चैलेंजेस से अब आप ओवरकम हो रहे हैं, ठीक है? आप अपने चैलेंजेस से अब अपने चैलेंजेस से बाहर आ रहे हैं कर आप अपने करियर को लेकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी आपका जो अपने अपने आप का
जो फ़ोकस है वो आप उस मतलब करियर की तरफ देना चाहते हैं, ठीक है? यस, है ना? फिर इसके बाद आपके लिए ये आ रहा है कि आपको थोड़ा चैरिटी कीजिए, लोगों को दान दीजिए, बूढ़े लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है? ये हो सकता है, जो भी आप चैरिटी कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना देंगे, आप मान के चलिए कि आप जितना देंगे, यूनिवर्स आपको उसी कई गुना वापस करेगा। तो जब भी आप चैरिटी कीजिए, एक लोग क्या करते हैं ना कि चैरिटी करते हैं थोड़ा-सा भी, तो वो पूरा गाते हैं। नहीं, आपको वैसी चैरिटी नहीं करनी है। आप चैरिटी करते हैं, तो आपको शांत मन से और चुपचाप चैरिटी करना है, सिर्फ़ आपको ही पता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी फ़ोटो खींचिए और वायरल कर दीजिए कि आपने ये चैरिटी किया, ये चैरिटी किया, नहीं। ठीक है? तो आपको चैरिटी करना है और जैसे बर्ड्स को भी आप चैरिटी में दाने दे सकते हैं, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? उनकी मेडिसिन्स आप दे सकते हैं बुजुर्गों की, ठीक है? और क्या बोलते हैं ना, तो आपको चैरिटी करना है और जो चैरिटी आप करेंगे, वो चैरिटी आपको कई गुना वापस होकर मिलेगी, ठीक है? चलिए और देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। चल देखते हैं डिवाइन एनर्जीज क्या बात है भाई। ओ माँ मातंगी आना ही चाहती थी। क्या बात है। डिवाइन एनर्जीज बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, माँ यमुना बता रही हैं कि जो डिवाइन एनर्जीज है, ठीक है, वो आपके अंदर मतलब आपकी भावनाओं में रहती है, ठीक है। तो हम जैसे नदियों में हम जब जब जाते हैं, तो हमें वहाँ के पानी में एक अलग सा फ्लो फील होता है। एक अलग से हम पानी में जब खेलते हैं, नदियों के पानी में खेलते हैं, तो हमें कितना प्यार फील होता है ना, कितना अच्छा फील होता है। तो उसी तरीके से आपकी एनर्जीज में एनर्जी भी है, तो उसमें भी एक प्यार है। आपकी एनर्जी जब आपकी आप कहीं भी जाते हैं तो उस एनर्जी में आपका मतलब एक डिवाइन लव है, ठीक है? तो आप एक जो कहते हैं ना कि आपकी जो प्यार वाली एनर्जी है, वो लोगों को उस तरीके की फ़ील होती है, जो लोगों जिसमें लोग हील हो जाते हैं, जिसमें लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डिवाइनली एनर्जी टाइप की है आपकी, ठीक है? माँ मातंगी बता रही हैं आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी पर ऐसा काम करो जैसे आप एक पूजा की तरह करते हो। अपनी क्रिएटिविटी को आपको अपनी जो आपकी जो अच्छी क्रिएटिविटी है, उस पर आपको इतना निखार लाना है, इतना ध्यान देना है, जितना ध्यान आप एक पूजा करते समय करते हो। जो कहते हैं ना कॉन्संट्रेट होकर अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है आप, ठीक है? माँ मातंगी बताती हैं डिवाइन कम्युनिकेशन। देखिए, आपके पास हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है। आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है। आपको कुछ हो सकता है आपको 2020 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, 0000 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, 000 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, 222 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है? तो आपके आस-पास ना आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, उन एंजल नंबर्स को आप डिकोड कीजिए, वो आपको गाइड दे रही हैं। वो एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपको आप देखिएगा आपको अलग-अलग वे में हो सकता है बर्ड्स वगैरह भी आपको अम, एक साइन के रूप में दिख रहे होंगे, ठीक है? तो आपको डिवाइन एनर्जीज़ गाइड कर रही हैं और आपसे बात कर रही हैं इन नंबर्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? वो जो आपको साइन एंड सिम्पटम्स दिखा रहे हैं,
वो आप उनके थ्रू वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। त्रिपुरा भैरवी बता रहे हैं कि आपकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो आपकी सबसे बड़ी और सबसे पवित्र ताकत है। उसे आपको समझना है, ठीक है। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसे आपको समझना है। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। उसे आपको समझना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और समझना है। तो चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स के डाउनलोड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू स्मैश द ईगो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि किसी ने आपका ईगो तोड़ दिया है या आपने किसी का ईगो खत्म कर दिया है, ठीक है। पावरफुल मैनिफेस्टर। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। लिब्रा राशि आप काफी पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपकी मैनिफेस्ट बहुत जल्दी पूरी हो जाती होगी, छोटी छोटी बातें जैसे आपने सोचा और उधर कुछ ही समय बाद आपकी वो चीज पूरी हो गई, ठीक है। न्यू आइडिया है, आपको न्यू न्यू आइडियाज आ रहे होंगे, ठीक है। या आप अपने मन में अगर कोई न्यू आइडिया आ रहा है और उसके बारे में आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको परमिशन दे रही है कि इस आइडिया पर वर्क करना चाहिए, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आप उस पर काम कर सकते हैं न्यू आइडिया में। हग, कोई है जो आपको हग करना चाहता है, ठीक है, या आप हैं किसी को हग करना चाहते हैं। आपको कुछ सच पता चलेगा, देखिए लिब्रा, आपके लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको कोई सच्चाई पता चल सकती है, ठीक है। यूनिवर्स बता रहे हैं। हम्म। देखिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि दिव्य शक्तियां आपके साथ है। देखिए ये कंफर्मेशन है ना, ठीक है। बताया जा रहा है ना कि डिवाइन जो बता रही हैं कि आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है। डिवाइन एनर्जीज आपसे कम्युनिकेट करना चाहती, इसलिए वो आपको एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। और मैंने बताया था कि 000 एंजल नंबर दिख सकते हैं आपको, और 222 एंजल नंबर दिख सकते हैं, 2020 एंजल नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यानी कि आप जो है डिवाइनली गाइडेड हैं, और डिवाइनली पावर्स जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। मदर नेचर लव्स यू अनकंडीशनली। देखिए मदर नेचर जो है आपको बहुत प्यार करती होंगी। हो सकता है कि आपके पास बर्ड्स वगैरह उड़ के आ जाते होंगे, ठीक है। आपको बर्ड्स से काफी प्यार हो रहा होगा। एनिमल्स आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। एनिमल्स को आप जब देखते होंगे तो आपको उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन फील होता होगा। आप नेचर से कनेक्ट हो रहे होंगे, पेड़ पौधे फूल पत्तियां ये सब आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो मदर नेचर आपको बहुत प्यार करती है। कोई है जो आपको आपकी तरह बनना चाहता है, आपको कॉपी कैट करता है, ठीक है, आपकी नकल करता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, दूसरों को माफ करना, ये चीज पहले भी आ चुका था, ठीक है। तो आपको दूसरों को माफ करना है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको जिन लोगों ने आपको परेशान किया था या आपके साथ धोखा किया, ठीक है, आपको चिढ़ाया, जो भी आपको परेशान किया, तो आपको उन लोगों को माफ कर देना है और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। देखिए देखिए कंफर्मेशन आ गया आपके लिए, एनिमल एंड बर्ड्स लवर। हो सकता है तभी मदर नेचर आपको बहुत प्यार कर रही है कि आप एनिमल्स को और बर्ड्स से काफी कनेक्शन फील करते होंगे। उनको देख के आपके मन में उनके लिए एक अलग ही प्यार फील होता होगा। आपको उनको देखकर काफी खुशी मिलती होगी। आपको लगता होगा कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे ये खुश रहे,
है ना? ये यूनिवर्स बोल रहा है कि इसे पढ़ना ही है। कोई है जो ये बोल रहा है तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। तो आप में से कोई होंगे ऐसे, या कोई होगा जिसने कुछ खो दिया है। ठीक है, कोई पर्सन खो दिया है, कोई पर्सन से जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। तो वो बता रहे हैं कि तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है। तो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।